आज हम चर्चा करते देश में हो रहे जातिगत भेदभाव के बारे में। जो किसी भी व्यक्ति के साथ अगर आप जातिगत भेदभाव कर रहे हो तो ये एक तरह का कानूनी अपराध है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 15 में लिखा है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ राज्य द्वारा भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता छुआछूत को समाप्त करता है। अनुच्छेद 15 राज्यों को केवल धर्म, जाति, वर्ग, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भी किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव को भी रोकता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान करता है, जिसका अर्थ है कि छुआछूत को समाप्त कर दिया जाना। इसका किसी भी रूप में अभ्यास एक दंडनीय अपराध है। जीता जागता उदाहरण सामने आया है। एक दलित वर्ग का आईपीएस वाई कुमार पूर्ण, जिसने 7 अक्टूबर 2025 को अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर दी अपने निवास स्थान चंडीगढ़ में। वे हरियाणा कैडर के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी थे। उन्होंने सुसाइड नोट में ये लिखा है कि उनके साथ जातिगत भेदभाव किया जा रहा था। उन्हीं के बड़े लेवल के अधिकारी और उनसे जो भी छोटे लेवल के अधिकारी थे जो उस वर्ग के थे, वो आईपीएस वाई कुमार पूर्ण जी के साथ जातिगत भेदभाव लंबे टाइम से कर रहे थे, जिससे वो प्रताड़ित कर रहे थे। आप सोचो कि इतने बड़े लेवल के व्यक्ति के साथ जातिगत भेदभाव किया जा सकता है, तो आम व्यक्ति के साथ कितना जातिगत भेदभाव किया जाता होगा। इस जातिगत भेदभाव से तंग आकर वाई कुमार पूर्ण ने आत्महत्या कर ली। और मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा के राज्यपाल आसिम कुमार घोष को सीधी बात कहना चाहता हूं कि अगर आप आईपीएस लेवल के व्यक्ति को न्याय नहीं दिला सकते हो तो फिर एक आम व्यक्ति को क्या खाक न्याय दिला सकोगे। 7 अक्टूबर से आज 15 अक्टूबर हो गया है, लेकिन उनको हरियाणा की सरकार अभी तक न्याय नहीं दिला सकती है। वहां बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं उनके घर पे, उनको मनाने की कोशिश यही की जा रही है कि आप बॉडी का अंतिम संस्कार कर दो, न्याय आपको दिला देंगे। बस वहां रहे बड़े बड़े मंत्री आश्वासन देके चले जा रहे, लेकिन उन अधिकारियों के साथ कोई एक्शन की बात नहीं कर रहे जो इनके साथ भेदभाव कर रहे थे। अभी तक वाई कुमार पूर्ण का अंतिम संस्कार नहीं किया गया, तो फिर एक आम व्यक्ति के साथ अगर जातिगत भेदभाव होता है तो वो व्यक्ति न्याय की उम्मीद लगाना भी छोड़ देता है। नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह और अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री, उन मंत्रियों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी को न्याय नहीं दिला सकते हो तो अपनी कुर्सी से तो कम से कम इस्तीफा दे दो। अब क्या हुआ, मोदी जी का नया भारत और सबका साथ और सबका विकास। तो मोदी जी बड़े बड़े मंचों पे जाकर हमेशा यही भाषण देते हैं कि हम नए भारत में प्रवेश कर चुके और हम सबका साथ और सबका विकास में विश्वास करते। तो फिर हम कहाँ गया सबका साथ और सबका विकास, जो एक इतने बड़े आईपीएस अधिकारी के व्यक्ति को भी आप न्याय नहीं दिला सकते हो, तो फिर आम व्यक्ति आपसे न्याय की उम्मीद लगाना भी छोड़ देगा।